नमस्ते दोस्तों। तो एक बार फिर एक और कहानी आपके लिए। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करते थे। तो धीरे धीरे राजा साहब की उम्र थोड़ी सी ज़्यादा होती चली गई, तो उनकी जो संतानें थीं वो भी बड़ी होती चली गई। 4 पुत्र थे, 3 पुत्रियां थीं। तो राजा साहब को लगने लगा कि अब परिवार जो है बड़ा होने लगा है, तो हमें एक बड़ा महल बनाना चाहिए। तो राजा साहब ने मंत्रियों के समक्ष ये बात रखी कि भाई देखो, अब हमारा परिवार बड़ा हो गया है, तो क्यों ना हम जो है महल को थोड़ा सा और बड़ा कर लें। तो मंत्रियों ने सलाह दी कि राजा साहब बिल्कुल, आपका बिल्कुल विचार उत्तम है, और आपके महल के पिछवाड़े में जो जंगल पड़ा है उसे कटवा देते हैं और उसी के साथ मिला के एक और महल बनवा देते हैं। तो राजा साहब ने मंत्रियों को बोला कि भाई एक काम करो, अब जब हमें ये काम करना ही है तो एक लकड़हारे को बुलाओ और उससे बोलो कि वो जो जंगल है पहले उसे काट दे, क्योंकि जंगल काटेंगे तभी हम सब कुछ आगे उस पर इमारतें बना पाएंगे। तो मंत्रियों ने सबसे काबिल लकड़हारे को बुलाया शहर से और उससे बोला कि भाई ये जंगल है और ये तुम्हें 4-5 महीने में काट देना है ताकि यहाँ पे एक महल बनाया जा सके। लकड़हारा बोला बिल्कुल, मैं ये महल बना दूँगा। तो लकड़हारा जो है धीरे धीरे अपने काम पे लग गया। तो जब 4-5 महीने बीत गए तो राजा साहब ने लकड़हारे को अपने दरबार में बुला लिया और लकड़हारे से पूछा कि भाई आप अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट दीजिए, क्योंकि हमें महल बनाना है, तो आप बताइए कहाँ तक पहुँचे, कितना आपने काट दिया, कितना रह गया। तो राजा साहब से लकड़हारे ने बोला कि राजा साहब, जब 1 महीने में मैंने 400-500 पेड़ काट दिए थे, दूसरे महीने में घट के 200 ही रह गए, तीसरे महीने में 100 रह गए, चौथे महीने में मैं 50 ही पेड़ काट पाया। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कमज़ोर और बूढ़ा हो चला हूँ और अब जो है मेरे बस की नहीं रहा आपका ये जंगल साफ़ करना। तो कृपया आप मुझे माफ़ कर दें और मुझे जो है मुक्त करें, क्योंकि मेरी जो है योग्यता अब वैसी नहीं रह गई है, मैं उतना बलशाली नहीं रह गया हूँ कि और मैं पेड़ बहुत तेज़ी से काट सकूँ। तो राजा साहब बोले, राजा साहब बड़े ही पारखी थे, बड़े ही विनम्र स्वभाव के और बड़े ही न्यायशील इंसान थे। तो उन्होंने बड़ा सोचा विचारा और चीज़ों को गहराई से जानने के बाद उनके समझ में आया। तो उन्होंने बोला कि भाई लकड़हारे, मेरे मन में एक रह के एक सवाल आ रहा है, क्योंकि मुझे तुम्हें देख के तो ऐसा कहीं नहीं लगता कि तुम बूढ़े हो गए हो, कमज़ोर हो गए हो या तुम अक्षम हो गए हो। पर मेरा एक सवाल है, मुझे ये बताओ कि आपने अपनी जो कुल्हाड़ी है उस पर धार कब लगाई थी। तो लकड़हारा एकदम आश्चर्य से खड़ा हुआ और बोला कि राजा साहब, जब लास्ट टाइम मैंने धार लगाई थी वो तो पहला ही दिन था जिस दिन मैंने जंगल काटना शुरू किया था, उसके बाद तो मैंने धार लगाई ही नहीं। तो राजा साहब बोले कि अब आप खुद सोचिए कि क्या आप सेम उसी हथियार के साथ जिसके साथ पहले ही तुम 1000 पेड़ काट चुके हो, तो क्या अगला पेड़ काटना उतना आसान होगा? क्या आपकी कुल्हाड़ी की धार कुंद नहीं पड़ गई होगी? तो यही सबसे बड़ा रीज़न है। तो जाइए, आप अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाइए और अपने काम को दोबारा से शुरू कीजिए। तो दोस्तों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब हम किसी क्षेत्र में अपनी कुछ योग्यताओं के बलबूते प्रवेश करते हैं और वहाँ पे काम करते हैं, चाहे हम डॉक्टर हों, चाहे हम इंजीनियर हों, चाहे हम वकील हों, चाहे हम नौकरी में हों, तो हम कुछ योग्यताओं के साथ उन नौकरियों को या इन व्यवसायों को प्राप्त करते हैं। लेकिन समय समय पर अगर हम अपनी इन योग्यताओं को और शार्प नहीं करते हैं, इन योग्यताओं में कुछ और एडिशन नहीं करते हैं, तो हमारी कार्य करने की क्षमता कम होने लगती है और हम उतना नहीं पा पाते अपने से जितने की हमसे अपेक्षा की जाती है। तो हमेशा अपने ज्ञान, अपनी स्किल, अपनी योग्यताओं को धार लगाते रहिए और मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत नमस्कार।